आपको एक बात छोटी सी और बता दूं कि ये जो मैं मेथड बताने वाला हूं, अगर आपने ये मेथड सीख लिया तो आपने यूनिट कन्वर्जन सीख लिया, क्योंकि इससे आसान मेथड मेरे नजरिए से मुझे लगता है कहीं भी नहीं है, और कोई शायद ही कोई इस मेथड को बता पाएगा, क्योंकि ये मेथड आपने कहीं पहले कहीं नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा। तो देखिए, नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल चेतन आर के सर में, जिसके द्वारा आप अपनी नॉलेज को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं और परफेक्ट बनते जा रहे हैं, और आपका जो बेस है, बेसिक है, वो धीरे 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 करके क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है, जिस पे बुर्ज खलीफा जैसी क्या उससे बड़ी बड़ी भी इमारतें एक दिन जरूर खड़ी होंगी। आप सभी देखना बिल्कुल, जैसे कि आपने इस वीडियो का टाइटल अपने फोन पर देखा होगा। इस वीडियो का जो टाइटल है वो यूनिट कन्वर्जन के ऊपर है, यानी यूनिट को कैसे बदलते हैं, किसी भी एक यूनिट को कैसे दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं, मिली को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेकामीटर में, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में, इन सब चीजों को कैसे बदलते हैं, क्या होता है इन सब चीजों के लिए। क्योंकि बच्चों की क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इन सभी चीजों को लेकर के, क्योंकि उनके कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं, उनकी कुछ कंफ्यूजन होती है। कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोग तो कर लेते हैं आसानी से, उनके पता होता है उनको मेथड के बारे में कैसे बदलते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते इसी बात को कि कैसे चेंज करते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल बिल्कुल और 100% वादा करता हूं, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और कहीं से भी थोड़ा बहुत भी स्किप ना किया हो, तो आप 110% आपसे मैं गारंटी देता हूं कि आपको यूनिट कन्वर्जन जरूर आएगा। और ये जो आज मैं आपको मेथड बताने वाला हूं, ये मेथड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा, इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं पता होगा। तो चले बिना वक्त गवाए और टाइम को खर्च भी करे बिना हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट और इनको समझते हैं। लेट्स बिगिन। आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको एक नाम याद रखना है। मैं यहां पर नाम लिखता हूं, क्या है, एम सी डी एम डी एच ओके फाइनल। देखिए बस यहां पर मैंने एक नाम सा लिख दिया है, अल्फाबेट लिख दिया मैंने यहां पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया ये है क्या? अरे ये कुछ नहीं है, K फॉर किलो, H फॉर हेक्टो, D फॉर डेका, M फॉर मीटर, D फॉर डेसीमीटर, C फॉर सेंटी और M फॉर मिली है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसको मैं लिख देता हूं बात को। क्या है ये? M से क्या है आपका मिली है, C से आपका सेंटी है, D से आपका डेसी है, M से आपका मीटर है, D से आपका यहाँ पर डेका है, H से यहाँ पर आपका हेक्टो है, H फॉर हेक्टो, और K फॉर यहाँ पर आपका है किलो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन को सीखने से पहले जो स्टेप नंबर 1 है, आपको ये नाम क्रम अनुसार, जो भी इनका क्रम है उसके अनुसार ही आपको याद करने होंगे। बोले तो पहले M के बाद C के बाद D, M D H के, आपको ये याद करना होगा। और आप कैसे याद करेंगे, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। M फॉर आपको याद रखना है मैंने, C फॉर चोर को, D फॉर देखा, M फॉर मगर, D फॉर देखा, H फॉर है, K फॉर कौन। मतलब क्या हुआ हमारा, इसको अगर एक साथ पढ़ो, मैंने चोर को देखा मगर देखो है कौन, मैंने चोर को देखा मगर देखो है कौन। फिर से देखते हैं एक और बार, देखिए, मैंने चोर को देखा मगर देखो है कौन। आपको फिर से रिपीट करना है, एकदम से एक्साइटेड होकर बैठ जाइए कि आप यूनिट कन्वर्जन सीख रहे हैं, क्योंकि आपको सीखना है तो ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी। अगर मैं इस बात की एक और बार मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये रूल ना ही पहले आपने कहीं देखा होगा ना ही सुना होगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है, कुछ भी नहीं है। और आप ये वीडियो को देखना है, ये वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं है, आप लगभग 8-9 मिनट में इस चीज को समझ जाएंगे। देखिए क्या है, मैंने चोर को देखा मगर देखो है कौन, मैंने चोर को देखा मगर देखो है कौन। आपने ऐसे रिपीट कर दिया, करते चले गए। अब आपको क्या करना होगा, नेचुरल नंबर पता है आपको, पता है कौन से होते हैं, यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो आपको क्या करना है, कितने अल्फाबेट लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो आपको सिंपल ही क्या करना होगा, नेचुरल नंबर लिखने होंगे। यहां से लिखिए, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 और 6। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना होगा, 6। ठीक है, लिख सकते हो, बताओ। अरे ये भी नहीं लिख सकते, लिख सकते भैया, नेचुरल नंबर सबको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 हमारे साथ ही अल्फाबेट है, इसलिए हमने 6 ही नेचुरल नंबर लिए हैं। आगे तक हमें जाने की कोई आपत्ति नहीं है, जाना ही क्यों हमको। अब देखिए आपको क्या करना है, 10 की पावर बना देनी है। ये जो हमने नेचुरल नंबर लिखे हैं, इनको 10 की पावर बनानी है। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2,
10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6। आसान है ना? क्या करना है? आसान है, आसान है ना? क्या करना है? पहले नेचुरल नंबर लिखने हैं 6 तक, उसके बाद 10 की पावर बनानी है, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब मेन मुद्दा हमारा यहां पर उठता है कि चेंज होंगे कैसे। मैं बोलने लगू भैया 1 सेंटी में हमको हेक्टो बता दो कितने होंगे। तो 1 सेंटी यानी सी लिख देता हूं मैं शॉर्ट में, ठीक है, आपको यहां पर लिख कर दे दिया है सेंटी। अब हेक्टो को मैं एच लिख देता हूं शॉर्ट में। बताना है 1 सेंटी में कितने हेक्टो होंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक चीज याद करनी होगी, जिसमें पूछा जा रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है, पूछे जाने वाला आपको लिखना है डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में। और जिसमें पूछा जा रहा है वो तो हो गया डिनोमिनेटर में, जिसके अंदर पूछा जा रहा है, जिसके लिए पूछा जा रहा है, हो गया, ठीक है। जिसके लिए पूछा जा रहा है, किसके लिए पूछा जा रहा है? सेंटी के लिए पूछा जा रहा है यहां पर, लेकिन कुछ भी हो सकता है जब पूछने की बारी आएगी, तो उसको आपने लिखना है न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में कैसे? देखिए, बराबर का साइन लगाया हमने, 1 सेंटी था हमारा, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 10 की पावर 1। 10 की पावर 1 हमने इसकी वैल्यू निकाली, ठीक है। अब हेक्टो है हमारा ये रहा, इसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 5। ये इनकी वैल्यूज हैं, ये जो हमने अभी करा 10 की पावर के रूप में बनाया, ये इनकी वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब आपको क्या करना है? सिंपल और सिंपल। अब तो इसको आप हल कर सकते हैं। कितना है ये? भाग में तो ऊपर जाएगा, माइनस में इसकी पावर आ जाएगी, यानी 1 माइनस 5। तो कितना आ जाएगा आपका? 10 की पावर माइनस 4 क्या हो गया आपका? हेक्टो। यानी 1 सेंटी के अंदर 10 की पावर माइनस 4 हेक्टो होंगे। बोले तो दूसरे तरीके से मैं इसको बोल सकता हूं, यहां पर 1/10 की पावर 4 या फिर 1/10,000 हेक्टो होंगे, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से, मुझको पता है भैया। अब आप मेरे को बताइए, क्या आपने ये कभी पहले सुना था? जिस रूल को मैं अब आपको बता रहा हूं, क्या आपने पहले सुना था? कभी नहीं सुना था ना। और बहुत ही आसान है, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। नेचुरल नंबर लिखे, 10 की पावर बनाए और लिखते चले गए। और लिखो तो लिखो भैया कि 1 मीटर में आप बताओ कितने किलो होंगे। ये तो बहुत आसान है, सबको पता होता है, 10 की पावर माइनस 3 होता है। कैसे? देखिए, मीटर की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर 3 होती है। लिख दिया, ठीक है। क्योंकि जिसके लिए पूछ रहा है उसको ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, जिसके लिए पूछ रहा है वो क्या है हमारा? किलो में पूछ रहा है, तो उसकी वैल्यू कितनी? 10 की पावर 6, 10 टू द पावर 6 है। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 10 की पावर माइनस 3 आएगा। कैसे आएगा? देखिए, भाग में है, हमको पता है जब आधार हमारे बराबर होती हैं तो भाग में घातें घटती हैं। तो 10 की पावर 3 जिसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर किस में आएगी? पहले आप मेरे को बताइए, इसकी पावर किस में आएगी? माइनस में। 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा डिवाइड हट के। तो 10 की पावर 3 प्लस कर देंगे -6। क्यों करा? क्योंकि आधार बराबर थे और गुणा में हमारे अपनी क्या कर दी? घाते जोड़ दी। तो क्या हुआ? 10 की पावर 3 - 6 इज इक्वल टू 10 की पावर -3। वैसे आपको इतना समझाने की जगह आपको ये चीज पता होगी, यार इसमें कुछ भी नहीं है, तो आप पढ़ता होगी, आप तो ये 7th 8th 9th क्लास से यही सब आप चीजें पढ़ते आ रहे हैं। 10 की पावर -3 हो गया क्या? किलो। बोले तो 1 मीटर के अंदर 10 की पावर -3 किलो होते हैं। एक और अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको मैं रफ कर देता हूं, इस पूरे को ही मैं रफ कर देता हूं, इस पूरे को मैं यहाँ पर रफ कर देता, चलिए रहने देते हैं, कोई बात। अब मैं पूछता हूँ आपको क्या कि एक डेसी में आप हमको बताइए कि मिली कितने होंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, एक डेका में कितने मीटर होंगे। एक और ले लेते हैं समझने के लिए अच्छी तरीके से। अब के ले लेते हैं हम, ठीक है, 1 किलो के अंदर कितने मीटर होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है भैया? 1D, यानी कि किसमें पूछा था? डेसी में। डेसी, सॉरी ये मैंने डेसा लिख रखा है, गलती हो गई, ई की मात्रा नहीं चलाई थी, ठीक है। डेसी कर लीजिए आप इसको, ठीक है। अब आपको डेका से मीटर में पूछा जा रहा है, तो 1 मीटर की वैल्यू 10 की पावर 3 है आपकी लिखी हुई, ठीक है। जिसके लिए पूछा जा रहा है डेसी की, उसकी क्या है? 10 की पावर 2, 10 टू द पावर 2। इसको आप सोल्व करेंगे, कितना आएगा? इसको यहाँ लिख देते, 10 की पावर 2 -3, बोले तो 10 की पावर -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इधर देखिए, ये कितना है हमारा? डेका। इस डी से मतलब हमारा डेका से। डेका की वैल्यू 10 की पावर 4 अपॉन में मीटर की वैल्यू 10 की पावर 3, ठीक है। तो कितना आएगा? 10 की पावर 4 - 3 इज इक्वल टू 10 की पावर 1, बोले तो 10 क्या हो गया हमारा?
यहाँ पर मीटर बोले तो 1 डेका में 10 मीटर, और यहाँ पर 1 डेसी के अंदर 10 की पावर -1 मीटर। 1 किलो में कितने मीटर होंगे, सॉरी मीटर नहीं मिलीमीटर, M4 यहाँ पर मिलीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, ठीक है। तो कितने होंगे, देखिए किलो से पूछा जा रहा है, किलो में कितने हैं 10 की पावर 6, बिल्कुल अच्छी बात है। किसमें पूछा जा रहा है, M में, उसकी वैल्यू कितनी है 10 की पावर 0, वो अपॉन में आ जाएगी। तो आपको अब क्या करना है, 10 की पावर 6 में से अगर आप घटाएंगे 0 तो कितना आएगा आपका 10 की पावर 6 ही आएगा, यानी 1 किलो के अंदर आपके 10 की पावर 6 हेक्टो हो गए। बताइए बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई या फिर नहीं आई, बताइए कुछ था इसमें, शायद 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 से 000 मतलब है नहीं, कुछ भी नहीं है। सब बच्चों के बहुत सारी कंफ्यूजन होंगी, वो सारे डाउट्स जो होंगे आप खत्म हो गए होंगे। और यूनिट कन्वर्जन में बताइए अब है कुछ, अरे इस रूल को आप लगा सकते हैं ना, अब तो आप सीख गए, है कुछ भी नहीं है। क्या करा आपने, एक नाम याद करा, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। क्या नाम याद करा, MCDMDH के। यहाँ पर M का मतलब मिली से, और यहाँ पर आपका M से मतलब मीटर से, यहाँ पर आपका D से मतलब डेसी, और यहाँ पर आपका D से मतलब डेका है, ठीक है। अब आपको ये कैसे याद करना होगा, याद करने के लिए मैंने टेक्निक बताई। मैंने चोर को देखा मगर देखो है कौन, मैंने चोर को देखा मगर देखो है कौन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेचुरल नंबर लिख देने हैं, उनको 10 की पावर बना लेनी है। और वैसे जब जैसे 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 धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाओगे इनको अपने आप ही लिख करके बदलोगे, तो आपको ये मान सारे रट जाएंगे कि मिलीमीटर की होती है आपकी 10 की पावर 0, सेंटी की 10 की पावर 1, डेसी की 10 की पावर 2, मीटर की 10 की पावर 3, ये आपको रट जाएंगे। हमने बनाया कैसे, पहले नेचुरल नंबर लिख दिया 6, और नीचे फिर क्या करा 10 लगा दिया इनके आधार में, और 10 की पावर ये हमारे नेचुरल नंबर हमने बना लिया। उसके बाद एक बात बताई, जिसके लिए पूछा जा रहा है, जैसे यहाँ पर हमने पूछा था डेका के लिए, उसका मान रखेंगे ऊपर, जिसके अंदर पूछा जा रहा है या फिर जिसमें पूछा जा रहा है, किसमें पूछा जा रहा है, मीटर में, उसका मान लिखेंगे नीचे। और आपको ये सोल्व करना आता है भैया, 8वीं क्लास में इन सब चीजों को आप सोल्व करके आ चुके हैं। 10 की पावर 4 जब भाग में है, आधार बराबर है, तो क्या होती है, घातें घट जाती हैं। 10 की पावर 4 में से -3 करूंगा, 10 की पावर 1 बोले तो 10, एक डेका में 10 मीटर होता है। दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको मजा भी आया होगा। और आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने इस रूल को कहीं पहले पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने ये रूल पहले ही पढ़ रखा है और कितने लोग नहीं है जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये पहली बार पढ़ा है। ठीक है। अगर आप सभी भी ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उनके अंदर की नॉलेज को अपने दिमाग के अंदर ऐसे ढक्कन खोल के भरना चाहते हैं, तो अभी अपने लाल बटन बोले तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और उस पर बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी अब नई आने वाली वीडियो होंगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले जाएंगे और मेरी उस वीडियो को वॉच करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे और अपनी थोड़ी सी नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम और थोड़ा सा धमाल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, मजा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।